नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में आज सेबी सहारा केस की सुनवाई होनी है और इसमें जो प्रमुख केस को लिस्टिंग किया गया है, आईए को लिस्टिंग किया गया है, उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट पर अपडेट है उसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। जो कंटेम्प्ट पिटीशन 412 है, कुछ उसमें है आईए, कुछ इस केस में कंटेम्प्ट पिटीशन 1820, 1822 में है। तो क्रमशः इसको हम लोग जानने की कोशिश भी करेंगे और किस पर सुनवाई होनी है उसको भी देखते चलेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें एक ट्रांसफरेट केस है, केस नंबर 87 है, 2014 का ही है ये, और ये सहारा इंडिया लखनऊ गई थी सेबी के अगेंस्ट में। 2013 में एक रिट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के अंदर सुना गया था, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में। रिट पिटीशन नंबर 2088 था, 2013 का था। इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया लखनऊ गई थी, उस पर सुनवाई हुई थी 17/7/2013 को, और फिर उस पर जो लास्ट लिस्टिंग हुई थी, हियरिंग हुई थी, वो हुई थी 5 सितंबर 2024 को। उसके बाद यह केस लिस्ट नहीं हुआ था, तो अब वो जाकर के केस लिस्ट हुआ है, जो कि 13 जुलाई 2026 को सुना जाएगा। और अब हम लोग बात करेंगे सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपीलेट के नेम लिस्ट में है, और रिस्पॉन्ड में सहारा ग्रेस कंज्यूमर ग्रीवेंस एसोसिएशन एंड अदर्स हैं। एक सिविल अपील थी, सिविल अपील नंबर 7152 7153। ये 2016 में ये पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था। उसमें 3.5 करोड़ रुपए उस समय सहारा ने जमा भी किया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट में उसमें 2,43,69,341 रुपए का इन्वेस्ट लास्ट टाइम में शो किया गया है, जो कि 2,63,32,470 रुपए इंटरेस्ट, जो कि 12% डिसाइड था कोर्ट की तरफ से देने के लिए। उसका मैच्योरिटी 17 जुलाई 2026 को हो रहा है। अब कुछ प्रमुख पिटीशन और आइए जिसको कि केस के प्रमुखता को देखते हुए एक साथ ऐड किया गया है। कारण उसका है कि अगर एक ही तरह का पिटीशन फाइल किया गया है और उसका उद्देश्य एक ही प्रकार का जजमेंट पाना है कोर्ट से, तो उसको एक साथ ऐड किया गया है। तो इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर रिव्यू पिटीशन क्रिमिनल सुब्रत राय सहारा की तरफ से फाइल किया गया था। पिटीशन नंबर है 458 2014 का है, और ये सुब्रत राय सहारा के तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में फाइल किया गया था। और इसी के साथ एक और रिट पिटीशन क्रिमिनल जुड़ा हुआ है, और वो है 57 2014 का, जो कि सुब्रत राय सहारा के ही तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में किया गया था। और एक रिट पिटीशन सिविल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी उस समय जब 2012 में रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का मामला चला था, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स की टीम थी उसमें सुब्रत राय सहारा के साथ वंदना भार्गवा भी थी। तो उसमें जो सेबी सहारा खाते में रिफंड करना था 24,000 करोड़ रुपए, उससे कुछ ज़्यादा, उसमें इनका भी नेम सेबी ने अटैच किया था, क्योंकि ये भी उस मैनेजमेंट टीम की डायरेक्टर के पद पर थी, वंदना भार्गवा। तो इसको भी लिस्ट किया गया है, और ये अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, सहारा प्राइम सिटी में लगाया हुआ पैसा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो क्रमशः ये ऐसे 7 पिटीशन हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, इसको एक साथ टैग किया गया। आप देख सकते हैं। अब आता है वो केस जो कि 2024 से पेंडिंग पड़ा हुआ था। नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी का केस है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तरफ से। ये रिट पिटीशन नंबर 147 2024 में फाइल किया गया था। उसके बाद एक बार लिस्ट किया गया था 5 सितंबर 2024 को, उसके बाद ये केस लिस्ट किया ही नहीं गया। 13 जुलाई 2026 में ये केस लिस्ट है। अब हम लोग आते हैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि अडानी प्रॉपर्टी डील से जुड़ा हुआ है, और आईए नंबर 232665 थी, जो कि 14 अक्टूबर 2025 को कोर्ट के द्वारा सुना गया, जिसमें ये प्रेयर किया गया था कोर्ट से कि सहारा की 87 प्रॉपर्टियों की डील अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ की जा रही है, और उसमें जो ट्रांजैक्शन करने हैं वो फिक्स हैं, आपके तरफ से अप्रूवल चाहिए, तो उसको भी लिस्ट किया गया है। हालांकि काफ़ी नीचे है ये, और उस पर भी सुनवाई होनी है। अब हम बात करते हैं उन कर्मचारियों के बारे में जो कि कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 1820 1822 के अंदर इन्होंने अपना आईए लगाया था। आईए नंबर 74972
74974/2025 ये लगाया गया था और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एम्प्लॉइज को उनके सैलरी और उनका जो भी फंसा हुआ पैसा है सहारा के अंदर उसको दिलवाने के लिए कोर्ट से प्रेयर किया गया था। एक ऐसा प्रमुख केस जो कि क्रमशः 2 सिविल अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रेयर किया गया था, जिसमें कि एएस राव की तरफ से सेबी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया था और उस केस को एक सिविल अपील जो कि 2021 में फाइल हुई थी 7443/7444 उसके साथ टैग किया गया था, जो कि सेबी ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में फाइल किया था कोर्ट के अंदर। तो उस केस को भी लिस्ट किया गया है और ओनली वन आईए है, उसी के साथ प्रेयर किया गया है कोर्ट से। आईए नंबर 159618/2021 का है ये। उस सिविल अपील के साथ जो एएस राव की तरफ से सिविल अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर सेबी की तरफ से एक सिविल अपील की गई है जिसमें कि 4 मैनेजर और एक सेक्रेटरीज को पार्टी बनाया गया है 14,106 करोड़ प्लस 15% जो इंटरेस्ट है उसके साथ। तो आपने देखा कि कौन कौन से प्रमुख ऐसे केस हैं, रिट पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन है, ट्रांसफरेट पिटीशन है, अडानी ग्रुप के साथ जो डील सहारा ग्रुप के साथ होनी है, कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सहारा प्राइम सिटी में पैसा लगा रखा है, तो सबको लिस्ट किया गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के समयावधि के ऊपर है कि वो कितना समय देते हैं इस केस की पूरी सुनवाई पर, या इनमें से बहुत सारे केस को फिर अगली सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जैसा भी होगा इस सुनवाई के बाद जो ऑर्डर आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।